नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों आज एक नोटिफिकेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही मस्त जॉब निकल के आया मेरे दोस्त ईसीआईएल की तरफ से। ईसीआईएल मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये उस कैंडिडेट के लिए हैं जो आईटीआई किए हैं या जो डिप्लोमा किए हुए हैं और जिसका तैयारी ना के बराबर है। समझ गए? जिसकी तैयारी जो इसका एग्जाम है मेरे दोस्त, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आईटीआई करते हैं परंतु उसका एग्जाम इसका जो तैयारी होता है मेरे दोस्त, उसका तैयारी थोड़ा वीक होता है। तो बिल्कुल उसके लिए मस्त जॉब निकल के आया है। इसमें कोई एग्जाम आपको देना नहीं होगा, नो एग्जाम्स है। सिर्फ आपका आईटीआई मार्क्स से अनुसार चयन किया जाएगा। इंटरव्यू में कुछ मार्क्स आपको दिया जाएगा जो कि आप रिलेटिव ट्रेड में किए होंगे, उससे कुछ सवाल पूछा जाएगा। बस इसी के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छा जॉब है, सैलरी भी अच्छा खासा है मेरे दोस्त। तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो कैंडिडेट आईटीआई और डिप्लोमा है जिसका तैयारी बिल्कुल ना के बराबर है, जिसको जॉब अच्छा खासा जॉब चाहिए, उसके लिए मस्त है। ठीक है, तो आप ए टू जेड इस वीडियो पे बन जाइए। हम ए टू जेड इस पे चर्चा करेंगे, आखिर कैसे प्रोसेसिंग होगा ज्वाइनिंग तक। ठीक है, फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक क्या क्या प्रोसेस होगा, ए टू जेड हम लोग जानेंगे। ठीक है, यदि सेशन में जुट गए हैं तो सेशन को जरूर शेयर कर दें, जो आईटीआई और डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, ठीक है, या बीटेक वाले बच्चे हैं। तो ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था मेरे दोस्त 18/2025 के अंतर्गत। डेट भी देख सकते हैं 9/10 यानी 9 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पे ए टू जेड हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और ये बहुत ही मस्त जॉब है मेरे दोस्त। ये फॉर्म फिलअप करना आप नहीं भूलिएगा, हो सकता है इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए यदि आप आईटीआई किए हुए हैं। ठीक है, बिना एग्जाम का। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। इसमें बोला गया है कि जो भी आपका नोटिफिकेशन फुली नोटिफिकेशन है, ये तो 9 तारीख को जारी कर दिया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक अग्रिम मिनी रत्न कंपनी है जो कि श्रेणी 1 में आते हैं। समझ गए? ये तो आप लोग जानते हैं, ये मिनी रत्न कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपकरण है। ठीक है, ये आपका परमाणु ऊर्जा विभाग हो गया, भारत सरकार के अधीन। समझ गए? परमाणु ऊर्जा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है ये। ठीक है, तो जो समझ रहे हैं कि ये जॉब हल्के में ले रहे हैं तो वो बिल्कुल आप भूल कर रहे हैं। इसका सैलरी देख के आप इस जॉब जाइएगा। ठीक है, ये आपका बहुत सारे क्षेत्र में मेरे दोस्त ये योगदान करता है, जो कि आपका आईसीएल परमाणु हो गया, रक्षा, एरोस्पेस, समझ गए ना, एरोस्पेस हो गया, इंफॉर्मेशन यानी सूचना प्रौद्योगिकी हो गया आपका, टेलीकॉम हो गया आपका, नेटवर्किंग हो गया आपका। ये सब क्षेत्र में बहुत ही योगदान इसका मेरे दोस्त रहता है। ई गवर्नमेंट रणनीति क्षेत्रों में भी इसका योगदान रहता है। समझ गए? वोटिंग मशीन हो गया या प्रोग्रामर हो गया, ये बहुत सारे लॉजिक कंट्रोलर, अर्थ स्टेशन, ये सब क्षेत्र में इसका बहुत सारे योगदान रहता है। बस सिंपल यही बोला गया है कि ईसीआईएल का काम क्या है, ये किस किस क्षेत्र में योगदान देता है। ये महत्वपूर्ण, देश के हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान ये मेरे दोस्त करता है। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म से चुकिएगा मत। ठीक है, तो चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड लुकिंग फॉर डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक एक्सपीरियंस ऑफ रिजल्ट। क्या बोलना चाह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश भर में स्थित विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में काम करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए 1 वर्ष की प्रारंभिक अवधि यानी 1 ईयर्स से प्रारंभिक अवधि 4 साल तक। समझ गए? 1 ईयर्स की प्रारंभिक अवधि परियोजना आवश्यकताओं के उम्मीदवार के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर प्रारंभिक अवधि से 4 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। अतः पूर्णतः निश्चित अवधि के अनुबंध के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए गतिशील अनुभवी परिणोमुखी कर्मियों की तलाश है। ठीक है, साथ साथ बोला गया है कि इसमें हमको कुछ कैंडिडेट चाहिए जो इसके रिलेटेड हो, तो वो इसके आवेदन कर सकते हैं, उसको हमको तलाश है। तो ये नोटिफिकेशन क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं आखिरकार किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आपका आया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो ये ऊपर जो भी नोटिफिकेशन था मेरे दोस्त, ये आपके लिए उतना नहीं था। ये तो साफ साफ बोला जा रहा है कि ईसीआईएल का क्या कर्तव्य होता है और क्या इसमें है, और जो भी है ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक, और यदि आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पल पल अपडेट के लिए। ठीक है, पोस्ट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर की तरफ से यदि बीई या बीटेक आप हैं, जो कि आपका 60% यदि मार्क्स बन रहे हैं, 3 साल का आपका कोर्स है या एक्सपीरियंस है, 33 साल आपकी एज होना चाहिए, तो आप सैलरी देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर्स में 40,000, सेकंड ईयर्स में 45, थर्ड ईयर्स में 50 और फोर्थ ईयर्स में 55,000 सैलरी आपको मिलेगा। जो भी इसका है टाइम पे आपको जो भी बता है वो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, दूसरा नंबर पर चलते हैं टेक्निकल ऑफिसर की तरफ। इसमें भी डिग्री आपको बीई या बीटेक चाहिए, इसमें भी 60% आपको मार्क्स चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम एज आपका 30 साल चाहिए। आपका सैलरी देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर्स के लिए 25,000 दिया जाएगा, सेकंड ईयर्स के लिए 28,000 और थर्ड से 4 ईयर्स के लिए 31,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की तरफ देख लेते हैं। यदि आप डिप्लोमा है तो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर में आप फुल्ली एलिजिबल हैं। लेसन ऑन 60 मार्क्स आपका रहना चाहिए। 1 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस या कोर्स का रहना चाहिए। 30 ईयर्स आपका एज मैक्सिमम होना चाहिए। आपका सैलरी देख सकते हैं 25,506 सैलरी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथा पांचवा पे। सीनियर आर्टिसियन हो गया या जूनियर आर्टिसियन हो गया, ये आईटीआई कैंडिडेट सिर्फ भर सकते हैं। यदि आप आईटीआई हैं तो ये 2 कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कौन कौन? सीनियर आर्टिसियन और जूनियर आर्टिसियन की तरफ। ठीक है, सिर्फ आपको पास आउट होना है, मार्क्स इसमें नहीं खोजा गया है मेरे दोस्त। तो आप कितने भी परसेंटेज हैं, यदि मान के चलिए 80% है, 70% है, 50% है आईटीआई, समझ रहे हैं आप,
आईटीआई में कितना भी परसेंटेज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे आप 2 साल का हो या 1 साल का हो, दोनों में एज आपका मैक्सिमम एज 30 ईयर्स चाहिए, आप सैलरी देख सकते हैं, ठीक है। सीनियर आर्टिसियन में थोड़ा सैलरी 23,368 है, जूनियर में 23,218 है, ठीक है। दोनों का सैलरी लगभग के बराबर है। तो ठीक है, यहाँ से आप लोग पोस्ट देख सकें किस किस पोस्ट पे निकल चुका है। जो भी डिप्लोमा है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आईटीआई वाले बता दिए, बीटेक वाले हम आपको बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं जो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं रिलैक्सेशन आखिरकार किसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो बोला गया है इसमें रिलैक्सेशन जो भी है मेरे दोस्त, इसमें जो रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा वो आपका रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस यदि आरक्षण छूट यदि ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आप लोग आते हैं मेरे दोस्त। तो प्राथमिक योग्यता में 60%, प्राथमिक योग्यता में समझ रहे हैं ना, कुल 60%, एससी एसटी उम्मीदवार के लिए 50% तक छूट आपको उम्मीद किया जा सकता है इसमें, ठीक है। ये उम्मीद आपको दिया जा सकता है छूट, ठीक है, यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलते हैं एज रिलैक्सेशन की तरफ। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल तक एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एससी एसटी है तो 5 साल तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यदि आप पीडब्ल्यूई श्रेणी के उम्मीदवार हैं जिसकी विकलांगता 40%, समझ रहे हैं, जिसकी विकलांगता न्यूनतम 40% या उससे अधिक है तो उससे ऊपर निम्नलिखित श्रेणियों के लिए लागू अतिरिक्त 10% का छूट दिया जाएगा, समझ गए। इसके अलावा उन कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर में 1/1/1980 से 31/12/1989 का जिसका जन्मदिन है मेरे दोस्त, उसको 5 साल तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा, समझ गए। ये रिलैक्सेशन उसके लिए है जो जम्मू कश्मीर से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, समझ गए। और बाकी बात आप अपना जिस कैटेगरी में है यहाँ आप अपना एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे उपस्थित होना है, कैसे क्या करना है। फॉर्म फिलअप तो हम कर देंगे, ठीक है। आखिर कैसे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहाँ हमको एलिजिबल करना होगा, ठीक है। सबसे पहले जो भी इसमें एलिजिबल कैंडिडेट है मेरे दोस्त, इस वेबसाइट पे www.ecil वेबसाइट पे एक फॉर्म मिलेगा आपको। इसके लिए फॉर्म के लिए टेंशन नहीं लेना है, हम फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके फॉर्म आप ले लीजिएगा, उसको फिलअप करके आप सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म एक नज़र आपको दिखा देते हैं आखिरकार फॉर्म ये कैसा है, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त देख सकते हैं कि ये आपका फॉर्म है ECIL का, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म है मेरे दोस्त, एक बार और ये आपका फॉर्म निकल के आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से हमने किया है। और लास्ट में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसमें कैसे कैसे आपको भरना होगा, क्या करना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं फुल नोटिफिकेशन की तरफ, ठीक है। तो ये आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको फुल्ली नोटिफिकेशन इसका प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो भी हो बायोडाटा जो भी इसमें भरने के लिए बोला गया हो, इसको भर के बायोडाटा के साथ परीक्षा स्थल पे आपको पहुंचना होगा। जो आपका एड्रेस परीक्षा स्थल दिया होगा उस एड्रेस पे आपको लेके पहुंचना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फॉर्म के लिए टेंशन ना करें, हम फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। अब इसमें क्या क्या चाहिए, जो फॉर्म के साथ आपको कॉपी करना है। जन्म तिथि के रूप में 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूव करता हो, ठीक है। जन्म तिथि आपका मिलान करेगा 10th सर्टिफिकेट के अनुसार, ठीक है। चलते हैं योग्यता के सामने दस्तावेज, प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपके होना चाहिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। जिस लेवल पे आप भरें, चाहे वो बीटेक हो या डिप्लोमा हो या आईटीआई लेवल पे हो, तो ये आपको देना होगा मेरे दोस्त, समझ गए आप। यदि आप संस्थान से कोई भी सीपी, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे सीजीपीए से परसेंटेज से कोई आपका यदि हो तो आप इसमें दे सकते हैं, अन्यथा नहीं भी दे सकते हैं, तो आपके इससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। प्रतिशत रूपांतरित प्रमाण पत्र चाहिए, यदि हो तो दे सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। चलते हैं डी नंबर पे बोला गया पिछली नौकरी के अनुभव प्रमाण पत्र। जो पिछली नौकरी यदि आप वर्तमान में कोई जॉब मेरे दोस्त कर रहे हैं तो उससे जिस अवधि में आप ज्वाइन किए थे, जिस अवधि में धारिक पोस्ट किए थे, उसका उल्लेखित इसको साफ साफ करना होगा। और जो भी उसका सैलरी वेतन हो, पहला सैलरी वेतन जो भी होगा उसको आपको इसमें सबमिट करना होगा, यदि आप इस जॉब के लिए कहीं भी और जॉब आप यदि कर रहे हो तो, समझ गए आप, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। बोला गया है ई नंबर पे चलते हैं। कैटेगरी जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है, एससी एसटी ऐसे आरक्षित पदों के लिए आवेदन कर रहे ओबीसी के मामले में, ठीक है, चयन की तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होनी चाहिए। यानी कि ओबीसी जो आप एनसीएल बनाते हैं ना, तो चयन प्रक्रिया जो भी इसका नोटिफिकेशन निकला था 1 वर्ष से पुराना आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, समझ गए आप लोग। 1 वर्ष से पुराना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। और उल्लेखित साल है नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। पहचान पत्र केवल भारत सरकार के द्वारा ही होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ गवर्नमेंट ऑफ इशू ऑफ आधार कार्ड या पासवर्ड जो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ये वैलिड है, वही आपको पहचान पत्र देना होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासवर्ड साइज फोटो हो गया, ये सब आपको देना होगा, ठीक है। बेंचवार विकलांग उम्मीदवार, जो भी आपका विकलांग उम्मीदवार हैं, पीडब्ल्यू वाले के संबंध में एक वैध प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के मामले में सेवामुक्त प्रमाण पत्र, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको जो सेवानिवृत्त किया, जो रिटायरमेंट किया होगा, उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप जम्मू कश्मीर के उम्मीदवार के रूप में आयु में छूट का दावा किया जा रहा हो तो प्रशासनिक प्रमाण पत्र अनिवार्य करना होगा, ठीक है। यदि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, यदि आपको छूट दिया जाएगा तो इसमें आपको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। अब बात चलते हैं मेरे दोस्त की कहाँ
ये फॉर्म जो ठीक है यहाँ जो बताया गया था, ये फॉर्म आपको सबमिट परीक्षा स्थल पे करना होगा। आखिर कहाँ करना होगा ये परीक्षा, ऑनलाइन तो है नहीं, तो ये करना होगा मेरे दोस्त। एड्रेस दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं वॉक इन डिटेल्स में। ये 1 2 3 4 5 6 क्षेत्र से निकल के आया है मेरे दोस्त, 6 क्षेत्र पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहला नंबर चलते हैं हैदराबाद। पहला नंबर हैदराबाद, यदि हैदराबाद के आप निकट हैं, यदि हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में एक है, यदि आप वहाँ से निकट हैं तो आप हैदराबाद जा सकते हैं। 17 अक्टूबर 2025 को आपको जाना होगा, 17/10/2025 का डेट है। आप यहाँ एड्रेस देख सकते हैं, क्या है एड्रेस, ये है CLDC नालंदा कॉम्प्लेक्स, TIFR रोड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ECIL पोस्ट हैदराबाद, पिन कोड आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपको फॉर्म, यदि आप हैदराबाद के निकट है तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आप जाके यहाँ परीक्षा स्थल पे जा सकते हैं। दूसरा नंबर है कोलकाता। यदि आप कोलकाता के अंदर, जैसे कि मान के चलिए आप बिहार के निवासी हैं, चाहे आप उड़ीसा के निवासी हैं, चाहे जो कि कोलकाता के आसपास के निवासी हैं, तो वो उसके लिए कोलकाता बहुत मस्त जोन है मेरे भाई, ईस्ट जोन। 18/10/2025 को यहाँ पे जाना है, 17 तारीख को तो हैदराबाद में है, 18/10/25 को आपको कोलकाता पूर्वी क्षेत्र में जाना होगा, ठीक है। ECIL क्षेत्र ऑफिस आप देख सकते हैं यहाँ पे, APJ हाउस, चौथी मंजिल में 15 पार्क स्ट्रीट कोलकाता, ये आप पिन कोड देख सकते हैं, ठीक है। इसका यहाँ एक ऑफिस है। तो ये इस डेट में आपको जो फॉर्म हम बताए गए थे, वो आपको डिटेल्स कैसे भरना है, वो फॉर्म भर के इस एड्रेस पे आपको जाना होगा, ठीक है। और पूरा प्रक्रिया वहीं पे होगा, ठीक। तीसरा नंबर चलते हैं मुंबई वेस्ट जोन की तरफ। मुंबई में भी इसका कार्यालय है। 17/10/2025 और 18/10/2025, यानी 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर 2 दिन ये जोन आपका खुला हुआ है। इसका एड्रेस आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त, इसका एड्रेस ये आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस एड्रेस में आप जाके वहाँ से आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आप नई दिल्ली की तरफ। नई दिल्ली के आसपास यदि क्षेत्र में आते हैं तो नई दिल्ली में जाके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जैसे 15/10/2025, 16/10/25, यानी 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2 दिन ये ओपन रहेगा आपका। इसका एड्रेस आप लोग देख सकते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय D15 DDA स्थानीय स्थानीय जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, A ब्लॉक, रिंग रोड, ठीक है ना, नई दिल्ली, नारायणा, नई दिल्ली, पिन कोड आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। 5वां नंबर पे चलते हैं बेंगलुरु साउथ जोन। यहाँ पे 18/10/2025 को ये ओपनिंग है आपका मेरे दोस्त। यहाँ पे फॉर्म लेके आपको पहुंचना पड़ेगा। यहाँ आपका देख सकते हैं 1/1 दूसरी मंदिर, LIC बिल्डिंग, संपिगे रोड, मल्लेश्वरम, ठीक है, मल्लेश्वरम बेंगलुरु, यहाँ पिन कोड देख सकते हैं। यदि आप चेन्नई के आसपास आते हैं तो 16 अक्टूबर को आपको उपस्थित होना होगा। ये आप एड्रेस देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस कहने का मतलब है, ये जो दिया गया है मेरे दोस्त, 6 को जो जोन दिया गया है, इस जोनल में यदि आप आसपास इसके, जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद के आसपास रहते हैं तो हैदराबाद चले जाइए। कोलकाता आपके नजदीक पड़ रहा है तो कोलकाता में जाकर फॉर्म सबमिट कीजिए। मुंबई नजदीक पड़ रहा है तो मुंबई में जाकर फॉर्म सबमिट करिए। इसी प्रकार जो क्षेत्र, जो जोनल आपके करीब हो, वहाँ जाके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। समझ गए? अरे क्या समझ गए? ठीक है। चलते हैं अब आगे की ओर। यहाँ तक देख लिए कहाँ-कहाँ फॉर्म सबमिट करना है आपको, और फॉर्म में क्या भरना है, किस जोन से, हम A to Z इस पे चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो पे, लास्ट में हम फॉर्म भरने की विधि भी आजमा लेंगे, ठीक है। अब आ लेते हैं सिलेक्शन मेथड। आखिरकार सिलेक्शन मेथड किस बेसिस पे बनने वाले हैं आपका। तो उम्मीदवार को पंजीकरण, उसके बाद सफल दस्तावेज सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। समझ गए? यानी कि जो कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करके जहाँ स्थल पे जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स जो आपका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, उसके बाद सफल DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद भी आपको अंदर प्रवेश कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। समझ गए आप लोग? फिर है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, वहाँ से आपको शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को मूल्यांकन, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल इंटरव्यू, यानी व्यक्तिगत आप साक्षात्मक बोल सकते हैं, के आधार पर लिया जाएगा और अंतिम अनुशंसाएं लिया जाएगा। समझ गए? यानी कि जो भी आपका है पर्सनल इंटरव्यू आपको लिया जाएगा, अंदर जाके पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके रजिस्ट्रेशन जो आप किए थे उसके अनुसार करके आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, और इसके बाद 1 2 3 जो आपका ये एजुकेशन जो दिया गया है निम्नलिखित मापदंड पर योग्यता ABC के अनुसार की जाएगी, ठीक है। अब ये ABC एजुकेशन क्या है, तो यहाँ कैटेगरिया में ABC आप देख सकते हैं। ए नंबर के एजुकेशन से यदि आप बीटेक वाले सेक्शन में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, डिप्लोमा वाले सेक्शन में फॉर्म कर रहे हैं, या ITI वाले सेक्शन में फॉर्म करते हैं, जो आपका इसमें मार्क्स है, जैसे मान के चलिए इसमें 80% मार्क है, या 200 में यदि 100 मार्क है, तो इसका 20% आपको इसका मार्क जोड़ दिया जाएगा, जैसे कि साफ साफ बोला जा रहा है। समझ गए? और यदि आप 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 15 नंबर तक मिल सकता है, और 30 मार्क्स आप इंक्लूड 1 भी आप दे सकते हैं। 1 साल है तो 5 मार्क आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको A to Z इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगा, इसके लिए आप टेंशन ना हो। रिलेटिव एक्सपीरियंस में आप लोग देख सकते हैं, जो कि टेक्निकल ऑफिसर है, तो उसमें भी देख सकते हैं यदि आप 1 साल एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर तक दिया जाएगा, और 10 मार्क ऑफ एक्स्ट्रा 1 ईयर्स मैक्सिमम दिया जाएगा। 30 साल तक आपको यहाँ पे है, 30 नंबर तक आपको मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इंटरव्यू में आपका टोटल 50 अंक दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? इंटरव्यू में टोटल आपको 50 अंक दिया जाएगा। इंटरव्यू में घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। जो आपका रिलेटिव ट्रेड है, जैसे ITI के बारे में, तो इसी के अंतर्गत कुछ ना कुछ सवाल पूछेंगे। यदि डिप्लोमा के अंतर्गत किए गए हैं तो डिप्लोमा से आप लोग को सवाल कुछ ना कुछ किए जाएंगे, ठीक है, जिससे वो पता चले कि हाँ, जो आपने डिग्री लिया हुआ है वो खरीदे नहीं है, आप डिग्री में कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज है। तो आपको घबराने की जरूरत, आप नॉलेज हो या ना हो, आप फॉर्म भर के वहाँ पे सबमिट करने पहुंच जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ, B नंबर देख लेते हैं। तो बोला गया शैक्षिक संस्थानों, कॉलेज, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्त अनुभव विचार नहीं किया जाएगा।
समझ गए। यदि आप शैक्षिक संस्थानों या कॉलेजों से या इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्त अनुभव है तो उस पे विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इससे हो कि वो एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त हो और वो गवर्नमेंट के अंदर आपका वैल्यू हो उस कॉलेज का, समझ गए। जनरल, अब इसमें क्या-क्या जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है मेरे दोस्त, तो इसमें आप ध्यान एक पल के लिए दे सकते हैं। आयु और योग्य पश्चात अनुभव जहाँ भी लागू हो, गणना की अंतिम तिथि चयन के अनुसार रहेगी, समझ गए यहाँ तक। यानी कि जो आयु, योग्यता पश्चात जो आपका अनुभव है, आयु योग्यता तो आपका है, इसके पश्चात जो भी अनुभव है, जहाँ इसका अंतिम चयन होगा, जहाँ गणना किया जाएगा, वहाँ आपको लिया जाएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। ख नंबर पे चलते हैं, यानी कि बी नंबर पे चलते हैं मेरे दोस्त। तो उम्मीदवार को पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ना चाहिए, जो भी आपका कैंडिडेट है पूरा इसका जो भी नोटिफिकेशन हो केयरफुली और ध्यान से पढ़ना होगा, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके विज्ञापन में दिए गए पद के लिए पात्रता मापदंड को सभी प्रकार से पूरा किया गया है। यानी कि फुली नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और इससे पढ़ के अनुभव ले लीजिए कि हाँ, ये नोटिफिकेशन जो है मेरे रिलेटिव है, मेरे लिए है, तो आप भी फॉर्म पर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट आप चूज नहीं कर सकते हैं। यदि आप आईटीआई के लिए एक पोस्ट, यदि सीनियर या जूनियर में जाना चाहते हैं, सिर्फ वही पोस्ट के लिए कर सकते हैं। अब ये नहीं कि डिप्लोमा और आईटीआई भी है तो डिप्लोमा भी पोस्ट कर दिया और आईटीआई पोस्ट कर दिया, ये नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ एक पोस्ट पे आपको अलाउ मिलेगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब चलते हैं, उम्मीदवारों की आवश्यकता संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार होना होगा। यदि आपको सिलेक्शन इसमें दिया गया मेरे दोस्त, तो ये नहीं है कि कोलकाता में यदि आप इंटरव्यू मारे हैं, कोलकाता से इंटरव्यू देके पास किए तो कोलकाता में ही रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। वो आपको देश के विभिन्न क्षेत्रों में वो आपको भेजा जा सकता है, समझ गए आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रोल पर किसी भी इकाई में पहले कार्यरत उम्मीदवारों के लिए संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी के चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति हेतु एक पत्र करना अनिवार्य है दस्तावेज सत्यापन के लिए, समझ गए आप, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था मेरे दोस्त, ये तो आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, देख लेते हैं। भाग लेने की अनुमति हेतु पर दस्तावेज सत्यापन के लिए पत्र जमा करना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी डीवी, डॉक्यूमेंट, उसके बाद व्यक्तिगत सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो आपका इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू में काफ़ी समय लग सकता है, इसमें काफ़ी समय आपको मोर टाइम देना होगा। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू लिया जाए या 3 दिन के बाद इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि कैंडिडेट जाएगा मेरे दोस्त, 1-2 कैंडिडेट तो जाएगा नहीं, आईटीआई के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इसको साफ-साफ बोला गया, वो वहाँ आपको ठहरने, स्टेबली यानी कि ठहरने-तरने की व्यवस्था आपको स्वयं करना होगा यदि हो तो, ठीक है। समझ गए। चलते हैं ऐप नंबर पे। बोला गया कार्यस्थल पर पंजीकरण का समय, जो कार्यस्थल पर जाइएगा वो पंजीकरण का जो रजिस्ट्रेशन टाइमिंग जो होगा आपका 9 बजे से 11:30 बजे तक, समझ गए। 9 से 11:30 बजे तक उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में पंजीकरण समय के बाद प्रवेश में अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि यदि आप इस टाइम के अपर चले जाते हैं तो आपको किसी भी समय परिस्थिति आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, आपको अंदर इनिंग नहीं मिलेगा, समझ गए आप लोग। तो इस टाइम पे यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, भर रहे हैं, उस डेट को देख लीजिएगा, किस डेट को आपने बताया कहाँ पे जाना होगा और इस टाइम में आपको वहाँ पहुँच के रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, ठीक है। कंपनी, जी नंबर पे चलते हैं। कंपनी बिना कोई कारण बताए पदों की संख्या परिवर्तन या वैकेंसी को रद्द कर दिया जा सकता है, ये इसका अधिकार है मेरे दोस्त, ये अधिकार ये रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल क्वालिफिकेशन, यानी कि सभी योग्यताएं किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय संस्था यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए डिग्री, ये नहीं कि ऐसा कॉलेज से डिग्री ले लिया जिसका भारत सरकार से कोई इसका रिकॉर्ड ही नहीं हो, ठीक है। समझ गए। आई नंबर पे क्या बोला गया है, इसमें बोला जा रहा है मेरे दोस्त, तथ्यों को छिपाने या गलत जानकारी देने पे आपको, यदि आप मान के चलिए इसमें एलिजिबल आईटीआई है, यदि आप नहीं है और झूठ में आईटीआई लगा दिए मेरे दोस्त, तो वो अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसका जो भी हो इसका कानूनी कार्रवाई इसके अंतर्गत किया जाएगा, समझ गए आप लोग, ठीक है। बाध्यकारी होगा। तो ये इंट्रोडक्शन जनरली था मेरे दोस्त, ये इतना आपके लिए उतना है नहीं सीरियस, आप इसको लीजिएगा नहीं। जो मेन मुद्दा था मेरे दोस्त, वो मेन मुद्दा आपको हम बता दिए गए हैं, जो कि ये नोटिफिकेशन के अंतर्गत था। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल आपका मार्क्स है, यहाँ वहाँ जाके पता चल जाएगा आपको। ये टोटल 6 आपका जोनल निकल के आया था, 6 जोनल में जो आपका आरामदेह है, जहाँ आपका लोकल में पड़ता है, वहाँ आप सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप करके रजिस्ट्रेशन के लिए आप मेरे दोस्त पहुँच जाइएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा जॉब है, आप इससे भागिएगा मत। यदि आप ITI कैंडिडेट है तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ईजिली, समझ गए। तो कोई टेंशन नहीं है, आप आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कीजिए और जितना डेट में दिया गया है उस डेट पे पहुंच के आप अपना रजिस्ट्रेशन फुल्ली करवा लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम फॉर्म की। तो ये फॉर्म है मेरे दोस्त, इस फॉर्म को भरना कैसे है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी फॉर्म को भर के आपको वहाँ जाना होगा। ये आपका जो नोटिफिकेशन डेट निकला था, कितना कौन से नोटिफिकेशन एप्लीकेशन यहाँ से निकला था, यहाँ पे आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा इसको, ठीक है, समझ गए। फिर नॉम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, कि ITI में जो सीनियर के लिए एलिजिबल थे, इसको यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। पोस्ट कैटेगरी क्या है आपका, वो यहाँ पे करना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे आपका है, वहाँ पे आपको इसको फॉर्म फिलअप करना है, समझ गए। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नेम
एप्लीकेशन जो आपका नाम है यहाँ पे आपको फिलअप करना है, नाम, मदर्स नेम यहाँ पे करना है, फादर्स नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ और एज क्या है आपको यहाँ पे करना है, एक वैलिड फोटो यहाँ पे आपको लगाना होगा, ठीक है। समझ गए। आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल आपका क्या क्या है, जेंडर आपका मेल है तो यहाँ पे आप मेल दीजिएगा। इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना तो ये ऑटोमेटिक ये आपका कर लेगा। जैसे यहाँ देखते हैं यहाँ यदि आप मेल हैं तो इसको मेल भर सकते हैं। कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, यदि आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी, एससी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं तो एसटी दे दीजिएगा। मैरिड स्टेटस आप चेक करते हैं, सिंगल है मैरिड है तो सिंगल, यदि आप सिंगल दे सकते हैं। नेशनलिटी क्या है, यहाँ आप इंडिया लिख सकते हैं। रीजनल में कौन सा आते हैं यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी बात जो भी हो अदर पीडब्ल्यू वाले हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, ईमेल आईडी यहाँ पे दे दीजिएगा, एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं मेरे दोस्त। तो क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आएगा आपको। यदि जो भी क्वालिफिकेशन आपका है, बीटेक है, बीएससी है, बीकॉम है तो यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आपका और कोई क्वालिफिकेशन आईटीआई है या 10+2 है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। 10 क्लास है तो ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप 10th और आईटीआई किए हुए हैं तो 10th आईटीआई यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आप आईटीआई से ऊपर बीटेक किए हुए हैं तो बीटेक भी ऑप्शन देके कौन सा यूनिवर्सिटी से किए हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। आपका बैच कौन सा है वो यहाँ पे, मार्क परसेंटेज कितना आया आपका एग्जाम्स में वो यहाँ पे लिख देना है। पासिंग ईयर्स आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। वर्क एक्सपीरियंस है, आप किस कॉलेज से आईटीआई या जो भी किए हैं डिग्री, किस फॉर्म कब से कब तक आपका वहाँ पे चला था, होल्डिंग कब से कब तक था, सैलरी आपका क्या रहने वाला था, मंथ सैलरी क्या था, और जो भी आपका था इसमें आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और बाकी बात कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस देके इसको सिग्नेचर यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और डेट और प्लेस तारीख इसको यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। तो जैसे ये आप भर दीजिएगा और उस डेट को आपको लेके, जो डेट में दिया था मेरे दोस्त उस डेट में लेके आपको वहाँ पे पहुँचाना है, समझ गए। तो ये था नोटिफिकेशन ईसीआईएल की तरफ से नोटिफिकेशन। तो जो आईटीआई कैंडिडेट हैं जिसका वर्क एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त, जो डिप्लोमा किए हैं, जो बीटेक किए हैं उसके लिए मस्ट जॉब है। आपका एग्जाम्स इसमें नहीं लिया जाएगा, बार बार मैं यही बता रहा हूँ, एग्जाम्स आपका नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट आपका डीवी करके इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और जो भी आपका है, जो भी मार्क्स आप लाए थे, कोई भी जैसे आईटीआई किए हैं जो भी इसमें मार्क लाए थे उसका 20% लिया जाएगा और बाकी बात जो भी है इसमें इंटरव्यू के द्वारा आपका मार्क्स जोड़ा जाएगा, ठीक है। एसिडेंट सर्टिफिकेट के अनुसार सब चीज़ आपको भरना है, याद रखिएगा। तो ये फॉर्म आप टेंशन मत लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पे ये फॉर्म भी डाल देंगे हम। तो फॉर्म भर के आपको किस किस पते पे जाना है तो वो तो पता हम बता ही दिए हैं। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार आप फॉर्म देख लीजिएगा और फॉर्म देख के ही फॉर्म फिलअप करके आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। जो भी इंटरव्यू होगा इंटरव्यू देके आप वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था जॉब मेरे दोस्त, बहुत ही मस्त जॉब था। तो आप लोग यदि इससे अवगत नहीं थे तो अवगत हो चुके हैं। तो आप यदि आईटीआई कैंडिडेट है तो इसके लिए फुल्ली फॉर्म एलिजिबल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑफिशियल लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। ये फॉर्म भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो वहाँ से भर के आप सबमिट करने के लिए जिस एड्रेस पे बताया गया उस एड्रेस पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो ये फॉर्म भर के आप अवश्य कीजिएगा। जो भी आपका प्रश्न आता है इसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसका मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो यदि आप पोस्ट पे नहीं फॉर्म फिलअप किए हैं अभी तक कर दीजिए। डेट बहुत ही कम है मेरे दोस्त, 18 तारीख तक मात्र है। आज तो आपका 11 समथिंग हो गया ना, 18 तारीख, मात्र 7 दिन आपके पास समय है। तो 7 दिन के अंदर ही आप लोग करके जिस डेट में बोला गया था उस डेट में आपको पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन। ऐसे ही और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।